नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्यामिति मीन्स ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होंगे। और ज्यामिति के क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, व्यापम की परीक्षाएं जैसे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं ज्यामिति के बारे में। पहला है रेखा एवं कोण। पहले रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेखा में पहला है बिंदु मतलब पॉइंट। इसकी भी माय नहीं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी नहीं होती है, क्योंकि बिंदु इस प्रकार होता है तो इसकी ना कोई लंबाई होगी, ना लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होगी। ये अपन हो गया, पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है रेखा। रेखा को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। लाइन क्या होती है? दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ाया जाता है। मतलब ए को अनंत तक बढ़ा सकते हो, बी को भी अनंत तक बढ़ा सकते हो। जैसे ऐसे लिखना है ना, अनंत तक जब दोनों जाएंगे तो ए बी, ऐसे एरो के चिन्ह से पता चलता है कि ए भी अनंत तक बढ़ सकता है, बी भी अनंत तक बढ़ सकते हैं। ये लाइन है, लाइन कहीं तक भी खींच सकते हो। अब तीसरा पॉइंट क्या है? लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट क्या होता है? दोनों सिरे निश्चित होते हैं। जैसे ए और बी कितने सेंटीमीटर अपन ले लिए? 6 सेंटीमीटर। आप स्केल से भी माप सकते हो। मतलब फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लाइन सिगमेंट। निश्चित बिंदु होनी चाहिए दोनों साइड। और चौथा पॉइंट क्या है? किरण। किरण को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इसका एक सिरा तो निश्चित होता है, फिक्स होता है, लेकिन दूसरा सिरा अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे किरणें हो गई, सूर्य की किरणें, सूर्य से तो फिक्स बिंदु है, उसका फिक्स पॉइंट है, लेकिन यहाँ कहाँ कहाँ पड़ती है पृथ्वी में ये निश्चित नहीं है, अनंत तक है। और पांचवा क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टेड लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इधर से रेखा, इधर से रेखा, इधर से रेखा, बीच वाली बिंदु को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। 6 नंबर क्या है? समांतर रेखाएं। इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। यह रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती है। समांतर रेखाएं, ये दूरी एकदम हमेशा समान रहेगी, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। ये हमारा क्या कहलाता है? समांतर रेखा। अब 7वां क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन मतलब तिर्यक रेखा। ये दो लाइन है एन और एम, जो बीच से खींची जाती है लाइन, वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब अपन आते हैं कोण के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक लाइन के बारे में चर्चा किए, अब कोण के बारे में चर्चा करते हैं। कोण क्या है? एंगल। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण क्या होता है? थीटा का मान जो है 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। पर आप बेसिक में कह सकते हैं कि न्यून कोण जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और सम कोण क्या है? 90 डिग्री ही होना चाहिए। कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री, और बचे हुए एंगल भी दोनों 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तीसरा क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, अधिक कोण कहलाता है। पर आप कह भी सकते हो कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। देखो 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण, 90 डिग्री है तो सम कोण, और 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण। और सरल कोण क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। यदि आप स्ट्रेट लाइन हो तो बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है। अब 5वां देखते हैं, वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, है ना। 360 डिग्री से छोटा होगा, ये बृहत कोण कहलाता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब पूर्ण एंगल क्या होता है? पूर्ण एंगल मतलब कंप्लीट एंगल, पूरा 360 डिग्री होना चाहिए। अपना एंगल 360 डिग्री का होता है ना। ये कहलाता है पूर्ण एंगल। अब अपन सीखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या कहलाता है? पूरक कोण को बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। θ1 + θ2 90 डिग्री होता है। ये आपका समकोण है, समकोण है। यदि ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री। पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगलों का सम जो है कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब आते हैं संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण दो एंगलों का सम जो है कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना।
दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। पूरक कोण 90 डिग्री होगा, समपूरक कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, है ना। अब आसन्न कोण देखते हैं, एडजेसेंट एंगल देखते हैं क्या होता है। जैसे ये अल्फा कोण हो गया, ये बीटा कोण हो गया। जो बीच में कॉमन रे है, अल्फा कोण का भी एक लाइन और बीटा कोण का भी एक लाइन, जो दोनों का कॉमन होता है वो क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। रेखा समांतर होगी जब तिर्यक रेखा काटेगी। तो रेखाएं क्या हैं? समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है ना। तो इस कोण को 1 दे दिए नाम, इसका 2 दे दिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, ऐसे अपन एंगल का नाम दे दिए। तो बाहर के जो कोण है, जैसे 1 हो गया, इस लाइन का बाहर कोण 1 है और इस लाइन का बाहर कोण 6, इस लाइन का बाहर कोण 1 है, इस लाइन का बाहर कोण 6 है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि बाहर के कोण जो हैं, बाहर के कोण जो दिख रहे हैं, जैसे कोण 1 और कोण 7, ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इसी तरह कोण 4 और कोण 8, ये भी 180 डिग्री के। और अंदर के कोण भी 180 डिग्री बनाएंगे। जैसे कोण 2 और कोण 6 कितने डिग्री बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। और इसी तरह कोण 3 और कोण 5 भी 180 डिग्री बनाएंगे। तो आपको बाहर के कोण 180 डिग्री बनाते हैं, अंदर के कोण भी 180 डिग्री बनाते हैं। और संगत कोण क्या कहलाता है? कोरिस्पेंडिंग एंगल क्या कहलाता है? जैसे कोण मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, इसके ऊपर वाला 1 है और इसके ऊपर वाला भी 1 है, तो ये संगत कोण कर। संगत कोण मतलब सेम होने चाहिए। तो कोण 1 कोण 6 के संगत कोण है, कोण 2 कोण 7 के बराबर है, और कोण 4 और कोण 5 ये भी बराबर है, कोण 3 और कोण 8, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये अपन क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण, जैसे एकांतर कोण में हमेशा जेड बनता है, तो 3 और 5, 3 और 5, 3 और 6 एकांतर कोण कहलाएंगे। 2 और 5 भी एकांतर कोण कहलाएंगे। इसी तरह 4 और 7 ले सकते हो, 1 और 8 ले सकते हो, ये आपके क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे एकांतर कोण हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, है ना। ऐसे जेड के आकृति में बनता है, जेड के आकृति में बनता है, उल्टा जेड भी बन सकता है। तो अंदर के कोण एकांतर कोण और बाहर के कोण बाहर के कोण बाहर के कोण। मतलब एकांतर मतलब अल्टरनेट एंगल और बाहर के कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक कोण। जैसे अपन यहाँ देखते हैं इस वाले लाइन में, जैसे ये 3 है, इसको छोड़ दिए, ये आ गया कोण 3 और कोण 6, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। कोण 2 और कोण 5 एकांतर कोण, ये अल्टरनेट एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाएगा? कोण 4 और कोण 7 और कोण 1 और कोण 8, ये क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब अपन सीखते हैं शीर्षाभिमुख प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब वर्टिकली अपोजिट इंटरसेक्शन रेखाएं। ये क्या होता है? जैसे 2 समांतर रेखाएं हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई। इसी तरह अपन कोण का नाम दे दें। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 4 कोण 2 के बराबर, कोण 6 कोण 8 के बराबर, कोण 5 कोण 7 के बराबर। मतलब ऐसे रेखाएं शीर्षाभिमुख कोण होती है। अब अपन देखते हैं बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है? जैसे अपन यक्स का बहिष्कोण प्रमेय निकालेंगे, तो यक्स वाला कोण छोड़ के जो बचा हुआ कोण है वो सम के बराबर होता है। फिर जैसे अपन बाई का निकालना है बहिष्कोण प्रमेय, तो बाई वाले एंगल को छोड़ के बचा हुआ एंगल क्या कहलाता है? बहिष्कोण प्रमेय। जैसे एक्स का निकालोगे तो कोण 1 प्लस कोण बी के बराबर होगा, बाई को निकालोगे तो कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। यदि जेड का निकालते हो तो कोण बी प्लस कोण सी, मतलब वही वाला एंगल जिसका बहिष्कोण प्रमेय निकालना है उसका एंगल छोड़ के बचे हुए एंगल का सम बहिष्कोण के बराबर होता है ना। जैसे अपन 2 लाइन ले ली, ये 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ये हो गया तो अंदर के कोण 180 डिग्री बनाएंगे और इस लाइन के
ये इस लाइन का ये वाला बाहर कोण है, इस लाइन का ये बाहर वाला कोण, ये बराबर होते हैं संगत कोण के अकॉर्डिंग। कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे कोण ए दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी दिया है और इस तरह के आकार में हो और कोण यक्स का मान ज्ञात करना हो, है ना। तो इन तीनों को सम कर दो, वही आपका क्या कहलाएगा, यक्स का मान कहलाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे दो समांतर लाइन है, समांतर रेखाएं हैं और ये कोण है, ये कोण दिया हुआ है ए और ये भी बी दिया हुआ है, तो हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ए प्लस बी। और ये यदि इसी तरह ऐसे दिया रहे, इधर अंदर का थीटा निकाले तो भी उन दोनों का सम कर दिया जाता है ना। और जैसे ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट, तो इस तरह है, कई सारे लाइन है, ये ऐसे बन गए, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर होते हैं कोण डी प्लस कोण ई के। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।